हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के लगभग 200 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो पुराने एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इतिहास का बेस, ठीक है। इतिहास के बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और ये क्वेश्चन लो लेवल एग्जाम से लेकर हाई लेवल एग्जाम तक सभी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस सीरीज़ में हम 200 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और ये 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये कभी हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो बनता है, पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया। पहला ही क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उसके लिए रामबाण है। इतिहास से ये 200 क्वेश्चन है, अभी हम टोटल लगभग 1000 क्वेश्चन इतिहास से करवाएंगे, ठीक है। इतिहास के हम 1000 क्वेश्चन कराएंगे और इसी 1000 क्वेश्चन से जो 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फंसेंगे 100%, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीपी की तैयारी करें उनके लिए तो एकदम रामबाण वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा, चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम भारत को जो इंडिया नाम से संबोधित किया था तो यूनानियों ने संबोधित किया था, ठीक है। इंडिया नाम से किसने संबोधित किया, तो यूनानियों ने संबोधित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जो चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चावल के जो साक्ष्य हैं वो रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए थे चावल के साक्ष्य। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना, पूछा क्या गया, चावल के साक्ष्य, ठीक है, रंगपुर और लोथल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, ठीक है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी, तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये पीसीएस में भी पूछा गया है, ठीक है। ये पीसीएस में पूछा गया, आप सोच लीजिए हाई लेवल के क्वेश्चन भी इसमें हम कवर किए हुए हैं। तो यूपीपी माने कुछ नहीं, ठीक है, यूपीपी में बहुत आराम से क्वेश्चन फंसेंगे। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नदियों की बीच की भूमि जो होती है इसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। चाक, जो चाक है, चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा जाता है कि जो चाक है उसका आविष्कार किस काल में हुआ, तो चाक का आविष्कार जो हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, ठीक है। वही जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर। तो श्रीनगर की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। किसने किया था, अशोक ने। और ये श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर जो है वितस्ता नदी के तट पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और किसने इसकी स्थापना की थी। ये दोनों क्वेश्चन, ठीक, अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया है कि श्रीनगर की स्थापना किस नदी के किनारे हुई, तो वितस्ता नदी, और स्थापना किसने की, तो अशोक ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। यूपीएससी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, यूपीएससी लेवल का है। तो जो महावीर के 11 शिष्य थे उन सभी को हम क्या कहलाते थे, गणधर। इन सभी को हम गणधर कहलाते थे, ठीक है। देखिए गाइस, जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में कवर करवा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। दाइमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र। देखिए 200 क्वेश्चन है, अब थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा समय भी ना लगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है होयसल वंश की राजधानी क्या थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है
होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला क्वेश्चन है गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ठीक है, गंग की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कोलर थी। ठीक है, कोलर थी। अब यहाँ से एक बार दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। और गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो वो कोलर थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि चौथी बौद्ध संगीत, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, ठीक है, ये चीज़, और जब हुई थी तो वहाँ का शासक कौन था, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हम चौथी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीत है वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए कि इस कब हुई थी, इसका डेट बताइएगा, ठीक, इसका दिनांक बताइए, ये बौद्ध संगीति कब हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा। तो जो पृथ्वीराज रासो है उसके रचयिता है चंद्रवरदाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले बहुत पूछा जाता था, हालांकि अभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि जी थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी वीडियो देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया? ठीक है, चीनी यात्री हुएनसांग भारत कब आया? ठीक है, तो ये भारत आया था 630 से 644 ईसा पूर्वी के बीच में आया था, ईस्वी के बीच में आया था। अब आप लोग इसका एक आंसर कमेंट करिए कि जो ये चीनी यात्री हुएनसांग था ये किसके शासन काल में आया था? ठीक है, ये किसके शासन काल में आया था? ये किसके शासन काल में आया था भारत? ठीक, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। तो समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसी को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसा ना हो ऑप्शन दे दे चंद्रगुप्त, एक मिनट, ऑप्शन दे सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और ये भी दे देगा विक्रमादित्य और कुछ भी दे दे। ठीक है, और दे दे ए और बी। ठीक है, तो अगर ए में चंद्रगुप्त द्वितीय देता है, बी में विक्रमादित्य देता है, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? सभी को पता है कि जो जैन धर्म थे वो दो संप्रदायों में बटा हुआ था। पहले का नाम था श्वेतांबर, दूसरे का नाम था दिगंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इस क्वेश्चनों के नोट्स आपको नहीं बनाना है, बस आप खाली वीडियो तीन बार वॉच करिएगा। 3 बार जब वॉच कर लोगे, अच्छे से देख लोगे, ठीक है, सारा आपको तैयार हो जाएगा, इसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है वो पुरापाषाण काल में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहा पूर्वी का, इससे पहले हम बात किया था पश्चिमी। ठीक है, तो वो है आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो आप ये याद रखना, ऑप्शन में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश देगा। आप अगर यूपी वनडे यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश देगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो सरस्वती नदी जी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आप यहाँ पर जानते हो क्या कन्फ्यूजन एग्जामिनर जो देगा आपको क्वेश्चन, अगर यह बाई चांस एग्जामिनर क्वेश्चन दे भी दिया तो जब पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वो ऑप्शन में गंगा भी देगा। ये 110% में दावे के साथ बोलता हूँ, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको गंगा भी देगा 1 नंबर, 2 नंबर पे सरस्वती देगा, 3 नंबर पे 3 नंबर पे सरयू देगा। सरयू किस लिए देगा? क्योंकि सरयू अयोध्या के किनारे स्थित है। तीसरे नंबर पे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, चौथे नंबर पे। ठीक है, तो 99% बच्चा कंफ्यूज होके गंगा नदी मारता है ऑप्शन, ठीक है, जो कि गलत हो जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रदेव थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो मनु स्मृति है, मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? देखिए सबसे पुरानी स्मृति कौन है, तो वो क्वेश्चन है मनु स्मृति। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, सबसे पुरानी स्मृति कौन है, तो वो है मनु स्मृति। यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस वंश के समय में लिखी गई थी। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में जिक्र किया था, इसके बारे में और बताया भी था। तो ये शुग वंश के समय में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो जो महावीर का प्रथम अनुयायी था वो महावीर जी का जो दामाद था जमाली, ठीक है, वो ही इनका प्रथम अनुयायी था। जो जमाली था वो इनका प्रथम अनुयायी था और वो महावीर जी का दामाद था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है पेपरों में। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। ठीक है, सामंत सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कहता है कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्वेश्चन नंबर 25 है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय थे। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था दंती दुर्ग। ठीक है, ये ईपो में पूछा गया था पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक है, तो ये दंती दुर्ग थे। किसका? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये तो सभी को पता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो जैन संप्रदाय लोग हैं तो इनका जो एक धर्म है तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर जैन हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी जैन सभाएं हुई हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए, ये नहीं पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था 1995 1998 के आसपास। ठीक है, माहौल बदल चुका है, कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है। आप इन बारीकियों को जब समझ जाएंगे आप हाई लेवल का एग्ज़ाम भी क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। ठीक है, ये पूछ सकता है कि द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई। ठीक है, तो 512 ईस्वी में आयोजित की गई। आप इस लेवल की तैयारी करिए, इस लेवल की, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा। इससे पहले जो यूपीपी का पेपर हुआ था उसमें कई बार पूछा गया, यूपीएसआई में भी कई बार रिपीटेड हुआ। ठीक है, जो हाल ही में 95 कुछ वैकेंसी आई थी उसमें भी कई बार रिपीटेड हुआ। तो अब ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, इसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक थे वो कौन थे? पाणिनि थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र जादू टोना जिसे बोलते हैं, तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो जो तंत्र मंत्र वाला वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद। ठीक है, देखिए जो वेद से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वेद से, ठीक है, वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जिक्र किया है। ठीक है, जितने वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, वो हमारा समझो पार्ट 1 था, ये हम पार्ट 2 बना देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अशोक के पिता का क्या नाम था? ठीक है, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि बिंदुसार ये किसका लड़का था? ये अशोक का। अशोक किसके लड़के थे? ठीक है, ये पूरी एक सीरीज याद कर लेना, कम से कम 3 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक ये सीरीज याद कर लेना। 3 नहीं, आप 4 पीढ़ी तक याद, हाँ 3 पीढ़ी तक याद कर लीजिए। ठीक है, 3 पीढ़ी तक याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि बिंदुसार के लड़के का क्या नाम था या बिंदुसार के पुत्र का क्या नाम था। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखल दास, सॉरी यहाँ पे राखल गलत लिखा है, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और ये कब की थी? तो ये की थी 1922 में। ठीक है, सन याद रखना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अब ये नहीं रहा, इम्पॉर्टेंट अब ये है। ठीक है, ये क्योंकि सभी बच्चों को पता, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। हाँ, ये पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस सन में इसकी खोज हुई। ठीक है, तो 1922 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन सी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला थी, उसका नाम था, वो प्रजापति गौतमी थी। वो कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। और ये जो प्रजापति गौतमी थी, ये गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी और ये बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला थी। ठीक है, सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? देखिए, अभी मैंने तुरंत अभी से पहले मैंने बताया था कि जैन धर्म के बारे में आप देख लीजिए कि कौन सी कहाँ पर हुई और बौद्ध संगीति कब और किसके शासनकाल में हुई, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता की थी वो वसुमित्र व अश्वघोष ने की थी। वसुमित्र व अश्वघोष ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामवेद का जो है प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो वो जैमिनी को माना जाता है। ठीक, हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसको आप देख लीजिएगा। हालांकि 99% जैमिनी सही माना जाता है। ठीक, अगर कोई अपवाद नहीं होगा तब। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी को पता है कि आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू जानवर किसे बनाया गया था? तो सभी को पता है कि जो सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। अब बताइएगा ऋग्वेद के लेखक कौन है या इसके रचयिता कौन है? ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में जिक्र किया है। वहाँ से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। ठीक, आप इससे पहले वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे भी कवर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो कनिष्क था, कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? ठीक है, तो कनिष्क की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। पाल वंश का शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल वंश का शासक गोपाल था। ठीक है, अच्छा गोपाल यहाँ पर ऑप्शंस में दे देगा, एक मिनट, यहाँ पर ऑप्शंस में नंदपाल भी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोपाल आंसर सही है, इसे ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये देखो धांसू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो वो राजा ययाति केसरी ने कराया था। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाएगा कि लिंगराज मंदिर किस जगह स्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है। और भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक, कहने का सेंस है कि उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, और इसके जो निर्माण करता है वो कौन है? राजा ययाति केसरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो गौतम बुद्ध जी थे वो किस वंश से संबंध रखते थे? या यूँ कहें कि गौतम बुद्ध किस वंश से थे या किस वंश के थे? तो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश के थे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध वो शाक्य वंश में जन्मे हुए थे। ये भी क्वेश्चन यूपीपी में पूछा गया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलप द्वितीय ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, फिर भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई? द्वितीय जैन सभा जो है वो वल्लभी में आयोजित की गई। आप लोग बताइएगा प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? प्रथम का आप लोग कमेंट में बताइएगा, द्वितीय जो है वो वल्लभी में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था?
शिलालेख का प्रचलन मतलब कि जो बड़े बड़े शिलाएं होती थी उस पर लिखने की जो प्रथा है वो किसने शुरू किया था? तो वो अशोक ने शुरू किया था। देखिए इस अशोक के शासनकाल से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर प्राचीन इतिहास में जिस ऑप्शंस में अशोक का जिक्र होगा, ठीक है, चार ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, जिस ऑप्शन में अशोक का जिक्र होगा और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, तो आप 99% अशोक को ही चुनिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो वो निर्वाण प्राप्ति करना है, मोक्ष प्राप्ति करना है। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है जीवन का अंतिम लक्ष्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो जो पल्लव वंश का संस्थापक था वो सिंह विष्णु थे। ठीक है, और यही इसके प्रथम संस्थापक थे। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला हमारा कि प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई? तो प्रथम जैन सभा जो आयोजित की गई थी, यहाँ पे ध्यान रखना प्रथम के बारे में बात कर रहा है। जो प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी वो 322 से ले 298 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो खरोष्टी लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है, या खरोष्टी लिपि है वो कैसे लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, इस तरफ लिखी जाती है। हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ABCD लिखना हुआ ABCD ऐसे लिखते हैं ना, बट जो अगर खरोष्टी लिपि के माध्यम से अगर हम समझाना चाहें आपको तो ऐसे लिखा जाएगा ABCDE, ऐसे मतलब उल्टा लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? विख्यात तट मंदिर को किसने बनाया था? इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो बहुत से स्टूडेंट ने पहली बार देखा होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन की सीरीज़ देखने के बाद आपको हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट जाएंगे। तो जो विख्यात तट मंदिर है उसे किसने बनाया था? तो पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो ठीक है इस मंदिर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मात्र देवी की पूजा करते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम था देवनाम, प्रिय और प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। अच्छा, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो थे ये भारत में आए थे, मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा कि जो आर्य थे ये भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश किए थे? ठीक, आर्य जो है वो भारत के किस राज्य में सबसे पहले एंट्री किए थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? अभी आपने इसे पढ़ा था, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? श्वेतांबर के संस्थापक हैं स्थूलभद्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो बिंबिसार था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर होगा शुंग। ठीक है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, मुद्रा राक्षस ये किसके द्वारा? ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी।
अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ठीक है, वो है घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से हैं? तो वह पार्श्वनाथ हैं। ठीक है, 24वें और 23वें ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित कर रखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सभी लोगों को पता है। ठीक है, जब इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो किसको हराया था? तो घनानंद को पराजित किया था। घनानंद जब हार गया था तब जाके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल जो है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा गया कि जो लोथल है वो कहाँ स्थित है, ये पूछ सकता है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक, किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? तो जब ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ये भी मैंने कल के वीडियो में जिक्र किया था। तो अशोक का नाम जो है अशोक मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कि उसका नाम अशोक था। ये कैसे पता चला? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में पता चला, और इन्होंने शिलान्यास पर लेखन की विधि स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाता है। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखना। आर्यों जो थे, आर्य लोग थे, उनका सबसे प्रिय जो पशु था वो घोड़ा था। वो घोड़ा को ज़्यादा पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है, तो शून्यवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के जो प्रतिपादक थे वो नागार्जुन जी थे। ठीक है, साउथ के नागार्जुन नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो निम्बकाचार्य जी थे। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नहीं तो यूपीपी वाले बच्चे ये नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? जो कुषाण वंश था उसका अंतिम राजा कौन था? तो वासुदेव जी थे। ठीक है, ये अंतिम राजा थे कुषाण वंश के। अगला क्वेश्चन है, देखना कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो जो कलिंग युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइएगा ये किन किन राजाओं के बीच हुआ था, कि किन किन शासकों के बीच कलिंग युद्ध हुआ था। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा तो उस समय जो घटना हुई तो उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने कराया था? देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो महाबलीपुरम के जो एकाश्मक रथों का निर्माण कराया था वो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रथम ने करवाया था, द्वितीय आपसे मत लगा देना। ठीक, और ये कहाँ के शासक थे? ये पल्लव के थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो ये हिटलर ने कहा था। हिटलर है शायद या हिटलर है? हिटलर है, एक मिनट, मेसोपोटामिया हिटलर होगा शायद। एक बार इसको मैं थोड़ा कंफर्म करके बताएंगे। ठीक है, हालांकि अगर आप लोगों को पता है तो इसका आंसर मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? ठीक है, तो वो शुद्ध वर्मन थे। जो जब महावीर की मृत्यु हो गई तो जैन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वो शुद्ध वर्मन को बनाया गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? तो जो आर्य लोग थे इनका प्रिय पशु कौन सा था? तो सभी को पता है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, और इनका इसी तरीके से एक प्रिय देवता भी थे, तो उनका नाम था इंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है?
ठीक है। कल्पसूत्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आप लोग इसके एक आंसर कमेंट करिएगा कि कल्पसूत्र में क्या चीज़ का वर्णन है, या कल्पसूत्र में किस चीज़ का वर्णन है या किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है, जैसे आर्यों के बारे में बताया गया है, उनके रहन सहन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, उनकी राजनीति प्रणाली क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। ऐसे कल्पसूत्र में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव जी थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। गौतम बुद्ध की जो पत्नी है उनका क्या नाम था, गौतम बुद्ध की बीवी का क्या नाम था, गौतम बुद्ध की बीवी का नाम था यशोधरा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में अगर किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी स्थापना किसने की थी, तो जो दिल्ली की स्थापना की थी वो तोमर नरेश अंगपाल ने की थी। ठीक है, आपको इतना समझना है ये अंगपाल ने की थी। ठीक है, दिल्ली नगर की स्थापना अंगपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है अंतिम गुप्त शासक कौन सा था। ठीक है, जैसे गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने। ठीक है, तो अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो उसका नाम था भानुगुप्त। ठीक है, वो भानुगुप्त थे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले उसमें मैंने जिक्र किया था। ठीक है, मैंने बताया भी है कि कौन सा जो विदेशी यात्री था वो किसके राज दरबार में आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जिक्र है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो था वो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है ये देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। इससे पे मैंने बताया है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो भानुगुप्त है। और अगर पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो वो श्रीगुप्त है। देखिए जितने वंश हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से हिस्ट्री में पूछा जाता है कि जितने वंश हैं उनके प्रथम शासक कौन है, सॉरी संस्थापक कौन है, एक मिनट, उनके संस्थापक कौन है, ये चीज़ याद रखना, संस्थापक, और अंतिम शासक कौन है। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, ये चीज़ जरूर पढ़ना। इन दोनों चीज़ों से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो जो आदिमानव थे भाई वो सर्वप्रथम क्या सीखे थे, तो आग जलाना सीखे थे, क्योंकि उनको आग का जो ज्ञान हुआ था वो पहला ज्ञान आग के बारे में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी। तो जब चिश्ती के बारे में बात की जाती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये कुमार गुप्त ने की थी। कई बार पेपर में पूछा गया है। और आप लोग कमेंट करिए कि ये नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है, और नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसा कौन सा विदेशी था जो आकर पढ़ाई करके गया था। ठीक है, और जब वो पढ़ाई कर रहा था उस समय इसके यहाँ के कुलपति कौन थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है ना, तो इससे पहले वाले वीडियो हिस्ट्री का आप देख लीजिए, इसके बारे में मैंने पूरा जिक्र किया है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था। ठीक है, तो वो थे मेगास्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था, तो वो मेगास्थनीज था। ये यूनान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है पांडवों का राज तिलक पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन था। पांडव वही 5 पांडव। ठीक है, तो इनका जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था वो मदुरै था। ठीक है, एक क्वेश्चन बताइएगा त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है। त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए, और जो बच्चे, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, विविध भी आपको पढ़ना है, विविध। ठीक है, विविध की भी हम सीरीज बना रहे हैं। विविध की हम प्रत्येक वीडियो में प्लेलिस्ट अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वहाँ से जाके आप विविध के भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन था। सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर के बारे में बात कर रहा है, तो वो था धोलावीरा। सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर था। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि हड़प्पाई नगर, सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा था, तो वो धोलावीरा था।
अगला क्वेश्चन है, ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कितने बच्चे हैं, अगर जितने बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जिसने इस विद्यालय के बारे में नाम सुना है? मैंने नहीं सुना था, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तब मैंने देखा। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। बहुत हाई लेवल की क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार फिर से कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो स्वर्ण युग का काल गुप्त काल को जाना जाता है। जो गुप्त काल था उसे हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं 97 क्वेश्चन। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था और 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त के और कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, उनके नाम हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49,568 वाली भर्ती में 28 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने कराया था। और ये विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। और एक कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम जी हैं, गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं आप सभी को पता होगा, हज़रत मोहम्मद हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस्लाम धर्म, थोड़ा इसके बारे में मैं 2 मिनट चर्चा करता हूँ। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, ठीक है, वो हज़रत मोहम्मद जी हैं। आप लोग एक चीज़ समझिए, या एक चीज़ आप लोग मुझे बताइए या कमेंट करिएगा कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है वो हज़रत मोहम्मद है। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म कब हुआ? सबसे पहले इसका मुझे कमेंट करिएगा कि इनका जन्म कब हुआ। क्या अब जब इनका जन्म हुआ, ठीक है, उससे पहले क्या इस्लाम था? या इसलिए इससे उससे पहले भाई हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ, ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। आप यूँ समझिए कि इस हज़रत मोहम्मद के समय से इस्लाम की शुरुआत हुई। ठीक है, तो क्या जब इनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले इस्लाम था? यस या नो? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? ठीक है, तो ये 16 या उसके आवर्तों का। अब ये क्या चीज़ है, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिंबिसार के समय में जो मगध राज्य था उसकी राजधानी थी राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह थी, लेकिन कब थी? बिंबिसार के समय। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में मंत्रों की संख्या शायद ये रॉन्ग है, 1810 है शायद। ठीक है, 1810 या 1549, ये तो शायद गलत है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 1810 है, सॉरी 1810 है या 1800 कुछ ऐसे है। ठीक है, इसका एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो गुर्जरा अभिलेख है ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? तो ये हर्ष ने प्रारंभ किया था, जिसको आज के समय में आप लोग बोलते हो बटई। समझ रहे हो? ये कब से शुरुआत है? ये हर्ष के शासनकाल से शुरुआत है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? ठीक है, तो सभी को पता है कि त्रिभुजाकार है, ऐसे बना होता था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऋग्वेद है, सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो वो सरस्वती नदी है, अभी इससे पहले मैंने जिक्र किया था। ठीक है, और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है? तो यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो महावीर का जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनको मोक्ष कहाँ प्राप्त हुई? इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो सातवाहन वंश की जो नियुक्ति है वो सिमुक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु वो कब हुई थी?
1383 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर। अब पूछ लेगा कि कुशीनगर कहाँ है, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी बाबा जी हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुम्हारे यहाँ का सीएम है, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, उनका पूरा नाम क्या है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे हो जाएंगे कि कहेंगे योगी आदित्यनाथ, तो ये उनका पूरा नाम नहीं है, ये गलत नाम है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ इनका पूरा नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को क्या कहा जाता है? तो इनको हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। और ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसी वजह से इसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बिंदुसार है इसको हम अमित्र घात, अमित्र कोडस और सिंहसेन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंहसेन किसका उपनाम है? तो वो बिंदुसार जी का है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर के जो दामाद थे वो उनका नाम था जमाली, और ये इनके प्रथम शिष्य थे। ये इनके प्रथम शिष्य थे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इनकी सौतेली माँ जो है वो बौद्ध संघ की पहली सदस्य थी, पहली औरत मतलब फीमेल सदस्य थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ मैंने आपसे फिर से बता रहा हूँ, बौद्ध संगीतियाँ जो हैं, बौद्ध संगीत है, इसको अच्छे से समझ लीजिए कौन सी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी। तो तीसरी, हालांकि मैं धीरे धीरे इस वीडियो में सारी के बारे में चर्चा कर लूँगा। मैंने पहली के बारे में चर्चा किया, चौथी के बारे में भी, अब हम यहाँ पर तीसरी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो तीसरी जो बौद्ध संगीत थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित समृद्धि कौन सी? समृद्धि नहीं है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलत है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति कौन सी है? ठीक है, तो वो है मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति। आप लोग कमेंट बताइएगा इसके लेखक कौन है। इससे पहले मैंने बताया है, इसके लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? ठीक है, आपको पता होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उनको पता होगा कि कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, अब बताइएगा ऐसा ये श्रावस्ती किस राज्य में है? श्रावस्ती जो है वो किस राज्य में है? अब ये तो समझ में आ गया कि सबसे अधिक उपदेश जो दिए हैं वो कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर सन्यासी बने? अब एक चीज़ बताइए कि जो महावीर थे इनकी गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और इनकी जब इन्होंने घर त्यागा था तब इनकी उम्र कितनी थी? ठीक है, तो तब इनकी उम्र थी 30 वर्ष। ये 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिए थे। आप समझ लीजिए आज के जो बच्चे हैं वो 20 साल की उम्र में घर त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको तैयारी करना है तो आप दिल्ली निकलते हो, ठीक है, दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद कहीं जाते हो तो आपकी उम्र कितनी होती है? 20 साल, 22 साल। ठीक है, तो हम लोगों की गृह त्याग की घटना कब है? 20 साल या 22 साल। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। महावीर कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग का सन्यासी बने थे? 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए थे। हम लोग 20 वर्ष की उम्र में छोड़े हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुराणों के रचयिता, पुराण यहाँ पे ध्यान रखना, पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? ठीक है, तो पुराणों के जो रचयिता हैं वो लोमहर्षक तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। आंसर कमेंट बॉक्स में आपको ये करना है कि पुराण कितने हैं, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है। ठीक है, बता देता हूँ 18 पुराण है। ठीक है जी, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लीजिए, पुराणों की संख्या कुल 18 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वैदिक सभ्यता का काल, जो ऋग्वैदिक सभ्यता का समय है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखो कितना गजब का क्वेश्चन है। क्या उस समय भी लोग लिपस्टिक, काजल और 4 पहिया गाड़ी चलाते थे क्या? ठीक है, सोचने की बात है। सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन है, गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साथ कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये चंद हूदड़ों से प्राप्त हुए। ठीक है, सोचिए लिपस्टिक का ज़माना उस समय भी था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? ठीक है, जो हड़प्पा लोग थे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो जो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था वो पासा था। पासा का मतलब समझ रहे हो? जो मामा शकुनी खेलते थे। ठीक है,
सभी को पता होगा, मामा शकुनी महाभारत के खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है। ये पासा खेल खेल के कितनी बड़ी ड्रामाबाजी कर दिए थे। तो ये हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था। अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर यूपीएससी लेवल में ये पूछा जाता है, ठीक, लो नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो फिर भी आप समझिएगा, जो तैयारी करना है ना, ऐसी तैयारी करिए कि एक बार एग्जाम दीजिए और सिलेक्शन हो जाए। तो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या थी 5839 या 5839 संख्या थी अथर्ववेद में मंत्रों की। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का अंतिम शासक। देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछ लेता हूँ चोल वंश की स्थापना किसने की, चोल वंश की स्थापना किसने की, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और इसका जो अंतिम शासक है तो वो है राजा द्वितीय, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। आप लोग बताइए कितनी सूक्त हैं, ठीक है, कितने सूक्त हैं और कितनी ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ कितनी हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया है कि जो दूसरी बौद्ध संगीत है वो वैशाली में हुई थी। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है, तो वो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त शब्द का उल्लेख है रुद्रामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन में तुम्हें ये रुद्रा दामन नहीं मिलेगा, सीधे मिलेगा जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया था। देखिए हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, कौन सा शब्द क्या किस दिशा में इशारा कर रहा है आप लोग समझ सकते हैं। तो जो पुलकेशन द्वितीय है उसका किसने पराजित किया था, तो नरसिंह वर्मन ने उसको पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 128 है कि जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो महावीर स्वामी थे। 23वें कौन से थे, वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है। बस यही 2 पूछे जाते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध थे, उनके बचपन का क्या नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ, सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3 बार अगर वीडियो आप देख लेते हैं 99% क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। देखिए यहाँ पर प्रतीक का भी है, तो गौतम बुद्ध के प्रतीक क्या है, वो कमल का फूल है। कमल जो है और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के जो संस्थापक थे वो रामानुजम जी थे, ठीक है, रामानुजमचार्य थे। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। तो सभी को पता है शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग थे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। 12,99,600 किलोमीटर था, सॉरी वर्ग किलोमीटर मैंने बताया था, किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अच्छा मेगस्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो ये यूनान का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में के बाद का मंडल कौन सा है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है, तो वो 10वां मंडल है, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने बताया था वो 10वां मंडल है। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या है, तो द्वय, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा द्वैपायन, ठीक है। वेद व्यास का वास्तविक नाम द्वैपायन है, इन्होंने वेदों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है। सबसे पुराना जैन किसे कहते हैं, 14 वर्ष पूर्व को, ठीक है। क्वेश्चन जमा नहीं कुछ, इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो महावीर की जो मृत्यु है कई बार पूछा गया है, तो ये राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी, ठीक। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है, तो अशोक वर्धन कहा जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, ठीक है। इन्हीं को इनको सौतेली माँ बोलते हैं, ठीक है, सौतेली माँ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन सा था, वो अपराजित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो वो लोथल है। कई बार पेपर में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट भी है। और प्रेजेंट वर्तमान में लोथल कहाँ स्थित है, वर्तमान में लोथल किस राज्य में है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद हुई थी, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 49वें दिन पर हुई थी। सोचिए 49वें दिन पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और आज की डेट में 4-4 साल लड़के तैयारी करते हैं, उनको ज्ञान की तो बात छोड़ो, कुछ नहीं प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि कौन सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का जो राजदरबारी कवि था वो हरिशेर था। हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई, तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित है। देखिए इस क्वेश्चन का जिक्र जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी किया है। तो जो ऋग्वेद में नवा मंडल है वो देवता सोम देवता को समर्पित है। अच्छा बताइए जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, ठीक है, ये किस मंडल में है, गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिताक्षरा की रचना किसने की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछेगा तो विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। यहाँ पे ध्यान रखना किससे श्रीलंका भेजा था, तो वो अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार। अन्नागार जो है सबसे बड़ी इमारत है। अगला क्वेश्चन है महावीर के बचपन का नाम क्या था। सभी लोग बताइएगा, महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन है अशोक की माता का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनकी जो माता का नाम था वो शुभद्रांगी था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अशोक का जो सबसे छोटा अभिलेख है वो है रुम्मिन देय अभिलेख, रुम्मिन देय अभिलेख। ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये चीज़ जरूर देखना कि अशोक का जो नाम है वो किस अभिलेख से मिलता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ये गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संधि किसकी अध्यक्षता में हुई थी। देखिए यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी और कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना। तो जो तीसरी बौद्ध संगीत है ये मोगली पुत्तिस मोगली पुत्तिस के अध्यक्षता में हुई थी। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ लिया गया है, तो अगुंतर निकाय में लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये जो सिंधु सभ्यता थी ये नगर नियोजन व्यवस्था थी, ठीक है, नगरीय व्यवस्था थी। आप ऐसे समझ लीजिए नगरीय व्यवस्था थी। दिगंबर के संस्थापक कौन से, तो दिगंबर के संस्थापक कौन थे, भद्रबाहु थे। 4 वेद कौन कौन से, सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो इसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो अथर्ववेद है ये जादू टोना के लिए बारे में है। यजुर्वेद ये गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है। और ऋग्वेद के बारे में सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक आचरण। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब और किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा दी गई थी। राखल दास बनर्जी, ध्यान रखना ये मत ठोक देना, ये गलत हो जाएगा। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है, ठीक है, मोहम्मद। तो ईद ए मिलाद उनवी, ये पहली बार हमने नाम सुना, हो सकता है ईद ही हो। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन सा अभिलेख में मिलता है, तो ये 13वां अभिलेख है, ठीक है। उसका नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्त हुई थी, तो ये भैया 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्त हुई थी, ठीक है। कहीं पे 42 मिलता है, कहीं पे 40 मिलता है और कहीं पे 49 मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप मान के चलो 42 मान के चलो या 49 मान के चलो, जैसा ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से टिक करना, ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव जी हैं। मत्स्य पुराण में से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पुराना, एक मिनट, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है, तो वो मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था,
ठीक है, तो सभी को पता है जब हुआ था तो 570 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये मक्का में हुआ था। मक्का कहाँ है? तो सऊदी में है। ठीक है, आप सभी लोग पता होगा जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो किस दिशा में करते हैं? पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि जो भारत में हम लोग देखते हैं ना, तो जो मुस्लिम लोग नमाज़ पश्चिम दिशा में करते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि जो मक्का है वो पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश का संस्थापक जो है वो मूलराज प्रथम जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए समझिए यहाँ से। जैन धर्म की शिक्षा किसने ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो वो भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। अगला क्वेश्चन है, नागदशक किसका पुत्र था? नागदशक उदयन का पुत्र था। और एक चीज़ बताइए, उदयन के बाप का क्या नाम था? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताइए, जो ये उदयन था इसके बाप का क्या नाम था? ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने अपने बाप को मारा और इसके बाप ने इसके बाप को मारा। ठीक है, बहुत खतरनाक कहानी, इतिहास में आप लोग पढ़िएगा। बहरहाल अभी बताइए कि उदयन के बाप का क्या नाम था, मतलब पिताजी का क्या नाम था, इज्जत के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कौन सी थी? तो वो भाव चित्रात्मक थी। अच्छा, जो अपने लोगों की लिपि शब्द है, लिपि शब्द, ये लिपि शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। लिपि शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी की जो लिपि कैसी है, तो सभी को पता है वो देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो ये जो लिपि शब्द है इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? ठीक है, तो ये क्षत्रिय वंश के थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि पहली बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी पहली बौद्ध संगीत। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए मैं समझाता हूँ। माउंट एवरेस्ट जो है माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बना हुआ है, वो किसने बनवाया था? देखिए क्वेश्चन कितना घूम चुका है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, अब पूछा जाएगा कि ये माउंट आबू पर पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का प्रथम जैन मंदिर, ये किसके लिए कौन सा मंदिर है? जैनों का मंदिर है। और इसको बनवाया किसने था? तो इसको भीम प्रथम के सामंत विमल ने बनवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इसके बारे में बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक के गुरु जी का क्या नाम था? तो अशोक जी के गुरु जी का नाम था मोगल पुत्र तिस्त। ठीक है, शुग वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो वो देवभूति जी थे। शुग वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? आप लोग इसके बारे में बताइएगा अगर किसी को जानकारी हो। हालांकि मैं बता देता हूँ, ये 7वां स्तंभ लेख है जो सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो ये घनानंद था। आप बताइए नंद वंश की स्थापना किसने की थी? जो नंद वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? और इसका अंतिम शासक तो मैंने बता दिया घनानंद है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख फसल थी वो गेहूँ और जौ थी। अच्छा, जौ कितने लोगों ने देखा है? गेहूँ तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, बट जौ कितने लोगों ने देखा है? ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा कितने लोगों ने जौ देखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज़ से वर्णित है? तो बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कहानी है वो जातक में वर्णित है। एक काम करिएगा, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा जातक। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, बहुत गजब की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों में नॉलेज के लिए पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी, तो वो बेबीलोन में हुई थी। अगर बाई चांस पूछ लेता कब हुई थी, तो 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीत जो हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। देखिए जैन संगीतियाँ और बौद्ध संगीत है, ये पूछ लीजिए यूपीएससी में, तो भरमार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। जहाँ पे तीसरी बौद्ध संगीति स्थापित हुई वहाँ पे प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई? तो साबा कामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धार्थवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो वल्लभाचार्य जी थे। आर्य जो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। अभी मैंने इससे पहले पूछा था कि आर्य जो हैं वो भारत के किस राज्य से घुसे थे? तो वो पंजाब राज्य से घुसे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल 1350 या पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 1350 से 1750। यूपीएससी वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, बाकी ये क्वेश्चन नॉर्मल लेवल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तोते उड़ जाएंगे अगर यूपीपी में पूछ लेगा तो। सिंधु सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ, ध्यान रखना, ठीक है। सिंधु सभ्यता का एक स्थल है कालीबंगा, ठीक। अब बताइए कालीबंगा किस राज्य में है? प्रेजेंट टाइम में किस राज्य में है, ठीक है। तो ये काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। कक्षा 2 से पढ़ते आ रहे हो। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। आप लोग बताइएगा जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस बार किया था? जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वो किस राउंड में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज़ से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का जो इतिहास है वो हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। आप लोग किसी जैनी व्यक्ति से पूछेगा, आप उसके इतिहास के बारे में उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो कल्पसूत्र से ज्ञात हुआ है। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। यूपीपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सभी को पता है, गौतम बुद्ध जी हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुशाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा है? तो वो कनिष्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और पहला लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो ये बौद्ध धर्म से है। तो गाइस लगभग प्राचीन इतिहास के 200 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग ये 200 क्वेश्चन तब तक कवर करिए, कम से कम 3 बार देखिएगा ना, पूरा का पूरा वीडियो कवर हो जाएगा और जितने ये 200 क्वेश्चन है सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बाकी अगर हम देखते हैं, अगर 200 क्वेश्चन और अच्छे से ले लेंगे, अगर अच्छे से मिल गए, ठीक है। अब 400 क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। यूपीपी में जो इतिहास से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।